सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने के लिए बच्चों के माइंड में ये चीज़ें अवश्य रहती हैं कि क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो यदि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें की जो बात है, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात है सिलेबस की। आपके पास जो भी यूपीएससी का सिलेबस दिया गया है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। प्री मेंस कि जो भी सिलेबस दिए गए हैं यूपीएससी के, ऐसा नहीं कि आपने जो अपना सिलेबस निर्धारण किया उसके आधार पर नहीं, यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो यूपीएससी का जो सिलेबस दिया हुआ वही आपको क्या करना है, पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस में नहीं है उसे भी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, उसका कोई रिलेवेंट नहीं है। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो कैसे पढ़े। तो सिलेबस, पहली बात कि हमने कहा आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के साथ साथ प्री और मेंस की जो भी अनसॉल्व्ड सॉल्व पेपर हैं वो आपके सामने होने चाहिए। जैसे कि 2020-21 का जैसे प्री का पेपर हुआ, प्री एग्जाम 2022 में यदि आप प्रारंभिक परीक्षा देना चाहते हैं तो 2022 में यदि आप प्री में अपीयर होना चाहते हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 वर्षों का पेपर, कम से कम, और इससे अधिक कर लें आप तो और अच्छी बात है, कम से कम 4 से 5 वर्षों का जो पेपर है प्री का वो आपके सामने होना चाहिए। और उसके आधार पे खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, करंट की भूमिका कितनी है, करंट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तब जाकर आपकी तैयारी अच्छी होगी। यानी इधर उधर की चीजों को न पढ़कर टू द पॉइंट आपको काम करना है। सीधा सा फंडा है, प्री और मेंस के पेपर आपके सामने है। मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब इस बार जो मेंस होगा आप देखिए कैसा प्रश्न आ रहा है, या जो मेंस हो चुके हैं वहां के प्रश्न कैसे आ रहे हैं, चाहे वो जीएस का सेक्शन हो, चाहे आपके ऑप्शनल जो भी आपने ऑप्शनल रखा है ऑप्शनल का सेक्शन हो, सब में आपको ये देखना है कि मेंस में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्लस आंसर राइटिंग डेली आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, निबंध आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। तो क्या पढ़ें, तो आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। और सिलेबस, बहुत बच्चों का प्रश्न आता है कि सिलेबस याद कैसे होगा। देखिए सिलेबस को याद नहीं करना है। सिलेबस, पहली बात कि कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि डेली सुबह केवल 10 से 15 मिनट जब भी आप जग रहे हैं, नित्य कार्य जो भी है किया आपने, उसके बाद पहली जो भी नजर आपकी पड़े वो सिलेबस पर पड़े पहली। और सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं सभी टॉपिक को एक बार आप रीडिंग दीजिए। डेली वर्क आपको करना है। अगर ये काम आप कर ले रहे हैं तो आप ये मान के चलिए 50% तैयारी तो आपकी ऐसे ही हो जाएगी। सिलेबस आपके माइंड में होगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा यह होगा कि जो करंट आप डेली पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या
कहीं से भी आप करंट पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये चीज आपके लिए क्या है, लाभदायक है। उस चीज को तुरंत क्या करेंगे आप, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को और बेहतर आप बनाएंगे। ठीक है। दूसरा चीज हमने क्या बताया, आपके पास सिलेबस के बाद प्री के जितने भी पेपर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखें कि कैसे प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं, उस प्रकार से आप तैयारी करें। सिलेबस से इधर उधर नहीं भटकना, आपको सिलेबस जो कह रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपके पास प्री और मेंस दोनों के पेपर होने चाहिए। अनसॉल्व पेपर आप लीजिए और देखिए कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, उस प्रकार से आप तैयारी करिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें में यही है कि पढ़ना क्या है, जो सिलेबस में दिया हुआ है, कैसे पढ़ना है। प्री और मेंस दोनों पेपर आपके सामने होने चाहिए, ये ध्यान रखना है, और सफलता आपको जरूर मिलेगी, ये गारंटी है। हाँ, लेकिन आपको ये काम करना होगा, कम से कम सिलेबस को डेली 10 मिनट 15 मिनट आपको डेली सिलेबस को देना है। जब भी तैयारी करना आप शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, सिलेबस को ध्यान में जरूर रखें, यानी सिलेबस ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। जब सिलेबस ही दिलाएगा, और बहुत बच्चों को मैं देखता हूं कि सिलेबस ही नहीं है माइंड में, पता ही नहीं है कि सिलेबस में है क्या, पढ़े जा रहे हैं, पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग पढ़ रहे हैं, बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिलेबस का पता ही नहीं है कि सिलेबस में जो चीज वो पढ़ रहे हैं वो सिलेबस में है भी कि नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पढ़ें, तो जो सिलेबस में वो पढ़ें। कैसे पढ़ें, तो प्री और मेंस की तैयारी करने के लिए प्री में जो यूपीएससी के क्वेश्चन, अब पता चले आप किसी अन्य एग्जाम का क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे तैयारी करना है। यूपीएससी की आप तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो आईएएस के प्रश्नों को देखिए कैसे प्रश्न आ रहे हैं, उसकी तैयारी करिए। मेंस में कैसे प्रश्न आ रहे हैं उसको तैयारी करिए, देखिए बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं सिलेक्शन होगा। तो क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें में ये चीजों आप ध्यान देंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। जय हिंद, जय भारत।